बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 21 अप्रैल है। जो लोग आज ईद मना रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक, और जिन्होंने कल यानी कि हफ्ते के रोज़ ईद मनानी है उनको मेरी तरफ से पेशगी ईद मुबारक। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस वक्त गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की सियासी बिसात पर, उससे दो इंतहाई दिलचस्प मंजरनामे तश्कील पा चुके हैं। और ये वीडियो कंटिन्यूटी में है, तसलसल में है। गुज़श्ता वीडियो में मैं पहला सियासी मंजरनामा आपके सामने रख चुका हूँ। इस वीडियो में हम उस दूसरे सियासी मंजरनामे की बात करेंगे जो पहले सियासी मंजरनामे के रद्द के तौर पर सामने आई है। यानी कि जो पहला सियासी मंजरनामा है, मैं उसको समराइज़ कर दूँ, वो सूट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, जिसमें इलेक्शन जो हैं वो या तो पंजाब में 14 मई को हो जाएंगे या फिर जुलाई के लिए तारीख ढूंढी जाएगी मुज़ाकरात के ज़रिए। और ये इलेक्शंस एक ऐसे वक्त में होंगे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल होंगे, इमरान खान साहब आज़ाद होंगे, नाअहल नहीं होंगे, जेल में नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आए होंगे, और महंगाई का तूफ़ान उसी तरीके से बरकरार होगा क्योंकि ये मामला अगले चंद महीनों में सॉल्व होने वाला नहीं। और बदतरीन लोड शेडिंग का बहरान जो है उसका पाकिस्तान को सामना होगा। बिजली बनाने के लिए आपको फर्नेस ऑयल ख़रीदना है, आपको LNG ख़रीदनी है, उसके लिए डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स हैं नहीं। और गुज़श्ता तकरीबन 1 साल और 4-5 महीने का जो सियासी सत्यानाश है और मुआशी सत्यानाश है वो लेकर PDM जमातें कैसे अवाम में जाएंगी, तो वो सिनेरियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है और ज़ोर लगाया जा रहा है कि वो सियासी मंजरनामा कायम रहे। लेकिन फिर उसके रद्द के तौर पर PDM जमातें जो कि आपको बड़ा हंस खेल कर जाती हुई नज़र आती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ पर वो ये कहते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे, हम आइन पर अमल दरामद करेंगे, हम बातचीत के ज़रिए हल निकालेंगे सारे मसले का, और हम जो 90 रोज़ की डेडलाइन है उसके हवाले से भी वो बयानात देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो पहला सिनेरियो इस सारी सूरत में क्रिएट होता है वो उनको सूट नहीं करता, और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM और उसके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से करीबी तौर पर उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उनके जो वो रहनुमा जो कि किचन कैबिनेट या इनर सर्कल कहा जाता है उनसे राब्ते में है, वो ये दावा करते हैं, वो ये बताते हैं कि इलेक्शंस भूल जाएं, अक्टूबर से पहले इलेक्शंस किसी सूरत नहीं होंगे। और उसके लिए फिर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो जजेस हैं, ये जजेस उल्टे भी लटक जाएं तो इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन होने की जो सूरत है वो इलेक्शन किस सूरत में होगा, उसके लिए जो सिनेरियो बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो पसे पर्दा गेमें हो रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले ज़रा मैं क्विकली आपके सामने 4 से 5 हेडलाइंस रख देता हूं जो इस सारे जो दूसरा सिनेरियो है कि ये बनाने की कोशिश की जा रही है, इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है, बड़े सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारा आज राब्ता यानी कि गुज़श्ता रोज़ जुमे के रोज़ जुमेरात के रोज़ उनका राब्ता हो गया है, पहला राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ऑन द रिकॉर्ड लाया गया है। और उसमें वो ये कहते हैं कि बातचीत तो होगी, मुज़ाकरात तो होंगे, लेकिन मुज़ाकरात होंगे 2018 से, वहाँ से शुरू करेंगे। जो 2018 के मामलात थे वहाँ से हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि फ़ंड्स तो हम जारी नहीं कर रहे, जिसके लिए 27 अप्रैल की डेडलाइन रखी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद हमारे सामने हेडलाइन मौजूद है जिसमें शेख रशीद साहब जो हैं वो ये दावा करते हुए नज़र आते हैं कि जो सियासतदान हैं इनके मुज़ाकरात करने से कोई हल नहीं निकलेगा। फिर आ जाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बातचीत चल रही थी और चीफ जस्टिस ने समाअत का वक्फ़ा समाअत को 4 बजे तक मुलतवी किया। उन्होंने कहा 4 बजे समाअत दोबारा शुरू होगी जुमेरात के रोज़। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो है वो हमें बताएं, डायलॉग का आगाज़ करें, राब्ते शुरू करें। उस दौरान फिर धमकियाँ दी जाने लगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। एक तो बराह रास्त धमकी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने दी, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जिन अल्फाज का चुनाव कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से। वो मुलाकात तो इस हवाले से थी कि मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकरात के लिए कायल किया जाए, जो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, उनके साथ नहीं बैठना। लेकिन बिलावल की जो गुफ्तगू है उसमें अल्फाज और जो कंपोजिशन है उनके जुमलों की वो वही नज़र आती है जो मौलाना फजलुर रहमान ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। आगे पीछे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बिलावल ने बाद में की, मौलाना ने पहले की। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए पंचायत, के वहाँ पर पंचायत है, और फिर वो कहते हैं कि कोई भी बंदूक की नोक पर हमसे मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। साथ ही वो ये कहते हैं कि डायलॉग करना सियासी जमातों का काम है,
यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है, इसमें जो रोल है, उसको निगेट करते हुए नज़र आते हैं। साथ ही वो ये कहते हैं कि उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि कोई भी बंदूक के ज़ोर पर मुज़ाकरात हमसे नहीं करवा सकता। एक सूबे में इंतख़ाबात अगर पहले हो जाते हैं तो उसका असर बाकी 3 सूबों में पड़ेगा। 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने की साजिश की जा रही है। मसाइल का हल नहीं निकलता तो वफाक और जमहूरियत को ख़तरा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने ये कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। 90 दिन की आड़ में पंजाब का इलेक्शन कराना उसकी साजिश की जा रही है। हम कल 1 यूनिट के ख़िलाफ़ थे, आज भी ख़िलाफ़ हैं। ये फेडरेशन है, इसको फेडरेशन के तौर पर चलाया जाए। फिर मुआशी हालात का तस्करा और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आवाम के सामने ट्रायल चल रहा है, अदालत में जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। हमारी तारीख़ में अदलिया इतनी तकसीम नहीं हुई है, वो गुफ्तगू है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान ने तो बाकायदा नाम लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, इस बेंच को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जनाब मेरे पास भी वही शनाख्ती कार्ड है जो आपके पास है और मैं आपके हथौड़े को नहीं मानता। वो जो आपको पता है कि एक अदालती एक सिंबल के तौर पर मौजूद होता है, आपने अक्सर मूवीज़ में, ड्रामों में वो देखा होगा। वो ये कहते हैं कि ये अदालत है या पंचायत है, वाज़े करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और फिर वो इमरान खान के हवाले से कहते हैं कि अदालत उसको ना हल करे। हम समझते हैं कि उनके ऊपर ऐसे मुकदमात हैं जिनमें उनको नाहल किया जा सकता है, उनको हटाएं। हम तो उसको मुज़ाकरात करने का अहल ही नहीं समझते कि हम उसके साथ मुज़ाकरात करें। और धौंस जो है वो और जबर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने बाकायदा धमकियां दी कि अगर आपने ये फ़ैसला दिया, आपने कोई ऐसी बात की, यानी कि हमें कहा कि आप अवाम के पास चले जाएं, इलेक्शंस में चले जाएं, तो फिर हम आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अवाम में चले जाएंगे। यानी वो धमकी दे रहे थे कि फिर हम अपने जो उनके अंसारुल इस्लाम और मुख्तलिफ़ मदरसों के या अदरवाइज़ जो उनकी सपोर्ट बेस है उनको इकट्ठा करेंगे और कोई एहतजाज वगैरह शुरू कर देंगे। अब ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो के इन्हीं जमातों के अदर दिन मौलाना फजलुर रहमान रिप्रेजेंटेटिव्स अदालत में पेश होते हैं। वो एक डिफरेंट चेहरा है, वो एक डिफरेंट आपके सामने सिनेरियो बिल्ड करते हुए नज़र आते हैं कि ये तो अभी कह रहे थे कि हम इस अदालत को तस्लीम नहीं करते, करारदादें पास हो रही थी। वो कह रहे थे कि हम इस बेंच का फ़ैसला तस्लीम नहीं करते, ये तो 4-3 है, 3-4 नहीं है और 3-2 नहीं है का फ़ैसला नहीं है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, चेंज ऑफ हार्ट के तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे वही जो बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। कमर ज़मान कायरा भी आपको अदालत में खड़े हुए नज़र आए, ख्वाजा साद रफ़ीक भी नज़र आए आपको वहाँ पर, आपको फ़ारूक एच नाइक नज़र आते हैं, फिर आपको वहाँ पर तारिक बशीर चीमा, वो जो कायम खानी हैं MQM के, दीगर लोग हैं, वो आपको वहाँ नज़र आते हैं। तो ये कैसा जो है वो तज़ाद है कि वहाँ बाहर कोई और बात करते हैं और अंदर जनाब ये बड़ा खुशगपियों में बड़े अदब से हाथ बांधकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते हैं। तो फिर मैंने इस हवाले से पूछा बहुत सारे लोगों से, और ये मल्टीपल लोगों से बात की है, एक बंदे से बात नहीं की। उनमें से एक सहाफ़ी भी हैं, वो उनसे मैंने इस वजह से बात की, वो बड़े वेल कनेक्टेड हैं कि अंदर क्या चल रहा है। और फिर कुछ लोग जो हैं वो PDM की जमातों में, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा देखें इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हो सकते, जजेस जो हैं वो जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे लिए तो सियासी मौत है, इस सूरत हाल में इलेक्शन नहीं हो सकता, ना ये लेवल प्लेइंग फील्ड है और ना ही इसमें हमारे पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इस वक्त तो बैलेंस है वो पूरा इन फेवर ऑफ इमरान खान है। इलेक्शंस हो जाते हैं तो हम तो मारे जाएंगे, और इलेक्शंस ऐसी सूरत में ना करवाने के लिए कुछ जो आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो पैदा की जाएंगी। पहले मैंने कुछ नोट्स लिए थे, वो मैं आपको बता दूँ कि वो क्या कहते हैं। कहते हैं इलेक्शन उस वक्त होगा जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस नहीं होंगे, क्योंकि उमर अता बंदयाल जो हैं उनकी मौजूदगी में हमारा दाव, शायद वो कहते हैं दा, जैसे कहते हैं ना, दा नहीं लगने वाला। इलेक्शन सिर्फ उस वक्त होगा जब नवाज़ शरीफ वापस आ जाएंगे। ये दूसरा उसमें दावा है कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। वो हमारे पोस्टर बॉय हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग समझते हैं कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ये वो चेहरे नहीं हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कैंपेन सक्सेसफुली रन की जा सके। एक हमें बड़ा सियासी धमाका, सियासी शो करना होगा कि नवाज़ शरीफ लैंड करें लाहौर के किसी एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पे, और वहाँ पर आवाम का एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा किया जाए और बताया जाए कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, और नवाज़ शरीफ एक बड़ी रैली की क़यादत करें, फिर वो गिरफ़्तारी दे दें, फिर वो पेश हों और अपील में जाएँ और वहाँ से वो क्लियर हो जाएँ। इस हवाले से वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये दावा किया जा रहा है, और ये दावा कैसे रिलेटेड है उस एक तरमीम से जो भी पेश की गई है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जनाब आइनी पेचीदगियाँ पैदा की जाएंगी, जुलाई तक मामले को लटकाया जाएगा,
कुछ जमातें मान जाएंगी इस सारे मुज़ाकराती अमल में, और कुछ जमातें आपको बाहर बैठी हुई नज़र आएंगी। जैसे आपको मौलाना फजलुर रहमान और हो सकता है कोई एक आधा और जमात जो है वो कुट्टी करके दरमियान में से उठ जाए, बाकी लोग मान लेंगे और फिर इस सारे मामले को तूल दिया जाएगा और दोबारा फिर आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ उसमें पैदा करने की कोशिश की जाएगी। और वो ये भी कहते हैं कि हम पूरी कोशिश ये होगी कि फ़ंड्स जो हैं वो जारी ना हों। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन तब होगा जब इमरान खान को मंजरनामे से हटा दिया जाएगा, नहीं इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वन मैन शो है, इमरान खान हट गए, इमरान खान ने इलेक्ट नहीं होना। अगरचे मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान जब मौजूद हैं उनके और ज़्यादा जो है वो सिंपैथी का वोट मिलेगा, उनकी पार्टी के लोग और ज़्यादा शिद्दत से बाहर आएंगे। वो कहेंगे कि हमें इतनी मेजॉरिटी लेके आनी है कि जिसमें हम आइनी तरमीम कर सकें, अपनी मर्ज़ी की तब्दीलियाँ कर सकें, इमरान खान की सज़ा ख़त्म करवा सकें और अपनी गवर्नमेंट को पावर में, अपनी पार्टी को पावर में लाने की कोशिश की जाएगी। वो ये कहते हैं कि इमरान खान को मंजरनामे से हटा दिया जाए। फिर वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें तरमीम पेश की गई थी, और वो 5, 6, 7, 8 दिन पहले की बात है। वो तरमीम ये थी, आपको याद होगा कि जो पहले बिल पेश किया गया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, वो बिल जो है वो जो पेश किया गया उसमें ये कहा गया कि जो आइन का आर्टिकल 184(3) के तहत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन का मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार बना हुआ है रूल्स के तहत जो 1980 में बनाए गए थे, उसके तहत ये चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है कि वो 184(3) के तहत मफाद आमा अवामी जो मामलात हैं उनके ऊपर सो मोटो ले सकते हैं, या फिर उसके हवाले से जो है वो आइनी पटिशन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर की जा सकती हैं। तो ये चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है सो मोटो लेना और फिर बेंचेस बनाना, बेंचेस की तश्कील करना और उनके हवाले से जो बनाए गए हैं ज़ाब्ता कार बनाया गया है, उस ज़ाब्ता कार जो 191 के तहत 1980 में बना था उसके तहत वो चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है, तो वो कम करने की बात की गई। साथ में उसमें मोहसिन दावड़ साहब ने एक तरमीम पेश की थी। वो तरमीम ये थी कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ माजी में 184(3) का फ़ैसला आया, तरमीम ये थी कि जनाब पहले तो ये थी कि चीफ़ जस्टिस का इख्तियार ख़त्म कर दें, 3 सीनियर जजेस जो हैं वो मिलकर बनाएंगे बेंच, उनका फ़ैसला जो है वो माना जाएगा। इसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनके विंग्स को क्लिप करने की कोशिश की गई। वो मामला टेकअप कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले इन्होंने एक तरमीम दी जो मोहसिन दावड़ ने दी, वो ये थी कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला माजी में भी आ चुका है, मसलन नवाज़ शरीफ, मसलन जो है वो जहांगीर खान तरीन, ये 30 दिन तक अपील कर सकते हैं, और जो अपील है वो उसके ऊपर 14 दिन के अंदर अंदर ये फ़ैसला करना है कि बेंच बना दिया जाए और उसको हेयरिंग के लिए लगा दिया जाए। जिनके ख़िलाफ़ 184(3) के तहत उठाए गए मुकदमात का फ़ैसला आया था वो अपील भी कर सकेंगे, रिव्यू में जा सकेंगे। अब ये मामला जो है वो सदर के पास गया, सदर ने वापस भेज दिया, मजलिस शूरा ने पास कर लिया, फिर सदर के पास चला गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे टेकअप कर लिया। 2 मई को उसकी दोबारा समाअत है और इस दौरान एक और तरमीम आ जाती है। वो तरमीम ये है कि जो अपील है वो 1 महीने नहीं 2 महीने तक, यानी कि उसका टाइम को एक्सटेंड कर दिया कि जिन जिन को सज़ाएँ हो चुकी हैं माजी में वो भी 2 माह तक उस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू में, अपील में जा सकते हैं। और अपील करने के लिए, रिव्यू में जाने के लिए जो कंप्लेनेंट है, जो बंदा है जो इस्तदा कर रहा है, उसका पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये है, वो ये बताते हैं कि ये जो तरमीम नई आई है ये पास कौमी असम्बली से हो गई, 90 दिन का टाइम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, सेनेट ऑफ पाकिस्तान पास करेगा इस तरमीम को तो वो जाएगी फिर सदर पाकिस्तान के पास, और फिर वो हिस्सा बनेगा उस बिल का, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, जिसका मतलब ये है कि आप 90 दिन इसमें गुजार देंगे, उसके बाद 2 महीने का टाइम मज़ीद मौजूद होगा, और दरमियान में जो टाइम सदर मुमलिकत लेते हैं उसके ऊपर दस्तखत करने का, उससे 15 सितंबर वस्त सितंबर को आप क्रॉस कर लेंगे। ये वो वक्त होगा जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके होंगे। ये दावे किए जा रहे हैं कि उस वक्त फिर, क्योंकि वस्त सितंबर में उमर अता बंदयाल जा चुके होंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा आ चुके होंगे, तो उनके सामने फिर ये नवाज़ शरीफ साहब आएंगे, गिरफ़्तारी देंगे, वो सारे मामलात आइनी कानूनी तरीके से उनको हल करवाया जाएगा, फ़ाइलों को पहिए लग जाएंगे,
उनकी जो है वो अपीलें रखवा दी जाएंगी और जो उनके ऊपर मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं उनको 1 बाय 1, अच्छा मामला सिर्फ इस एक का नहीं है, उनके ऊपर अजीज़िया कोई और दूसरे रेफरेंसेस, उनके फ़ैसले, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन पाकिस्तान में तो ये सब मुमकिनात का खेल है ना, कहीं ना कहीं से रिलीफ जो है वो मिलता जाएगा और नवाज़ शरीफ साहब जो है वो आपको पाकिस्तान के सियासी अखाड़े में पहलवानी करते हुए नज़र आएंगे। वो जिनकी बहादुरी के किस्से मरीम नवाज़ साहिबा गुज़श्ता चंद माह से अपने जलसों में सुना रही हैं, वो इस तरीके से वापस आएंगे कि जब जो ये दावे इनके मुताबिक जब मैच फिक्स होगा, जब जस्टिस काजी फायजी साहब, इनको शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये वो दर है जहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा जब ये चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे, या फिर इनको ये ख़तरा है कि जब तक चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब हैं उस वक्त तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। अब इन दोनों में से कोई एक बात है, लेकिन बात यही है कि चीफ़ जस्टिस जब बनेंगे काजी फायजी साहब तब वो आएंगे, और इसीलिए अक्टूबर की तारीख जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया जा रहा है कि अक्टूबर में ना आरिफ अलवी साहब जो हैं, जिनकी 8-9 सितंबर को टर्म जो है वो ख़त्म हो रही है, वो होंगे, उनकी जगह कायम मकाम सदर मौजूद होंगे क्योंकि असम्बलियाँ मौजूद नहीं होंगी। उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, वो कौमी असम्बली है, वो चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं, वो मिलकर सदर पाकिस्तान का इंतखाब करती हैं। तो फिर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं होंगे, इस्टेब्लिशमेंट में हमारे लिए फेवरेबल पोजीशन मौजूद है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेंज हो चुके होंगे, काजी फायजी साहब आ चुके होंगे, इलेक्शन कमिश्नर साहब और सिकंदर सुल्तान राजा, उनके ऑलरेडी आपको पता है कि कितने अच्छे विचार हैं और अच्छे ख़यालात हैं मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की बाकी जमातों के हवाले से, और एक मैच नज़र आता है आपको PTI और इलेक्शन कमीशन का अपेरेंटली। तो ये वो दूसरा सियासी मंजरनामा है जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारे प्लान्स जो है ना ये हतमी नहीं होते। वो अगर आप गुज़श्ता वीडियो में जाकर देखें जिसमें मैंने पहला सियासी मंजरनामा जो गुज़श्ता 4-5 दिन की डेवलपमेंट से सामने आया, जो बिल्कुल तहरीक इंसाफ को टेलर मेड सूट करता है, उसके मुकाबले में ये सियासी मंजरनामा बनता है नहीं बनता, ये अब आपको अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। 27 अप्रैल की हेयरिंग जो है वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये जो गुफ्तो शुनीद है, ये जो पसे पर्दा होने वाली बातें, मुलाकातें और जो चल रहा होता है ये सब कुछ, ये बहुत देर तक रहता नहीं है। कुछ ना कुछ इसमें से चीज़ें, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जा रही है, मंजर आम पर आ जाती है। लेट्स सी कि ये सारे मामलात कैसे अनफोल्ड होते हैं, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अब तक के लिए इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।